Good morning students. I'm again here, Rosie from गुरुकुल आदर्श बाल विद्यालय। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 3 का साइंस सब्जेक्ट चैप्टर 3 जो कि है पार्ट 2 है। पार्ट वन हम पहले कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने पढ़े थे कैसे सेफ रहे घर के अंदर और रोड पे। आज हम पढ़ेंगे कैसे सेफ रहे क्या स्कूल पे। आइए देखते हैं स्कूल में हम कैसे सेफ रहे, दुर्घटना से कैसे बचे। एक्सीडेंट्स के बारे में हम पार्ट 1 में बता दिए थे और उसे ये छोटे मोटे बड़े या फिर छोटे या बड़ा एक्सीडेंट से हम स्कूल के अंदर इससे कैसे दूर रहे। आइए देखते हैं। सेफ्टी एट स्कूल। डू नॉट जंप ऑन डेस्क और चेयर। स्टूडेंट्स को, बच्चे को स्कूल में ये डेस्क क्लासरूम में होता है, बाहर भी होता है चेयर, क्लासरूम में डेस्क बेंच, इसके अंदर यहाँ पर जंप नहीं करना है, ठीक है। अगर जंप वंप करे तो आपको गिरकर चोट भी लग सकता है। तो उस चोट से बचने के लिए बेहतर है आप जंप भी ना करें। तो स्कूल में डेस्क बेंच पर जंप नहीं करना है फ्रेंड्स। तो सेकेंड क्या है, डू नॉट हिट एनीवन और थ्रो थिंग्स एट देम। किसी को भी कोई भी चीजें सामान से हिट नहीं करना है, उसके ऊपर थ्रो नहीं करना है, किसी के ऊपर कोई सामान ऊपर नहीं फेंकना है, उसको चोट लग सकता है। अगर मैं यहाँ पर से मेरे यहाँ पे क्या है मार्कर है, अगर मैंने दे दिया किसी के सर के ऊपर तो उसको चोट लग सकता है ना। तो किसी भी कोई भी चीज किसी के ऊपर नहीं फेंकना है, चोट लग सकता है। सो चोट लगने से कैसे बचे, दूसरों को चोट ना दे और खुद उन लोगों की बोले कि चीजें नहीं फेंकना है। तीसरा, ऑलवेज बोर्ड द स्कूल बस बाय स्टैंडिंग इन ए क्यू। आपको हमेशा एक कतार में खड़े होकर बस पे सवारी करना है, ठीक है। एक कतार में लाइन में खड़े होकर बस में सवारी, स्कूल की बस में सवारी करते वक्त ध्यान रखना है आप हमेशा एक कतार में खड़े हो और आपको भी, खुद को भी प्रॉब्लम ना हो और दूसरों को भी प्रॉब्लम ना हो। फोर्थ, ऑलवेज यूज योर शार्पनर टू शार्पन योर पेंसिल। आप स्कूल में पेंसिल यूज करते हो, बच्चे पेंसिल यूज करता है। स्कूल में हमेशा क्या करना है, बच्चे जूनियर क्लासेस में बच्चे पेंसिल यूज करते हैं लिखने के लिए और हायर क्लास में पेन यूज करते हैं और हायर क्लास का स्टूडेंट्स पेंसिल भी यूज करते हैं बाकी चीज करने के लिए, कभी ड्राइंग, कभी ड्रॉ करने के लिए, कभी कुछ भी पेंसिल यूज करता है। लेकिन पेंसिल को आप हमेशा क्या करना है, साबुन से साफ करना है। पेंसिल को साफ करने के लिए बाकी चीजें जैसे कि चाकू, ब्लेड्स वगैरह आपको यूज नहीं करना है। अगर आप ब्लेड्स यूज करोगे, चाकू यूज करोगे तो आपको चोट लग सकता है। तो इसीलिए आपको पेंसिल हमेशा साबुन से साफ करना है। नेक्स्ट, यूज स्कूल इक्विपमेंट्स केयरफुली। और स्कूल में जो भी स्कूल का इक्विपमेंट्स है वो ध्यान से यूज करें। जो भी स्कूल की सामग्री है वो आपको ध्यान से यूज करना है, चलाना है। Plus, corridors are for you to walk. Do not run in the corridors. Corridors किस चीज के लिए है, चलने के लिए। गलियारे, हिंदी में क्या बोलते हैं कॉरिडोर्स को, गलियारे। गलियारे चलने के लिए है, उस पे आपको दौड़ना नहीं है। अगर दौड़ना है तो ग्राउंड में दौड़ो, कॉरिडोर में क्यों। अगर कॉरिडोर में आप दौड़ोगे अब और स्लिप होकर आपको, अगर स्लिप हुआ, आप गिर जाओगे स्लिप होकर तो आपको चोट लग सकता है। तो उस चोट लगने से बेहतर आप कॉरिडोर में दौड़े ही नहीं। अगर सच में दौड़ना है तो ग्राउंड में दौड़ो। सो यही यहाँ इस स्कूल में कैसे छोटे छोटे दुर्घटनाओं से बचे, तो आपको ये सब ध्यान में रखना है हमेशा स्कूल में होते वक्त। सो आप प्लीज़ ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए
और हमारे स्कूल के जो भी स्टूडेंट्स हैं हम स्कूल में जरूर चेक करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो आइए अब देखते हैं सेफ्टी इन अ प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड में कैसे सेफ रखें। लर्न एंड फॉलो द रूल्स ऑफ whichever गेम यू प्ले। आप ग्राउंड में कोई भी गेम खेलो, उससे पहले कोई भी गेम खेलो, गेम उस वक्त आपको क्या करना है कि हर एक गेम का अपना अपना रूल्स होता है और उस गेम को आपको पहले सीखना होगा कैसे खेलता है, और खेलते वक्त उस गेम का रूल्स आपको फॉलो करना है। आप रूल्स ब्रेक नहीं कर सकते। जो भी गेम खेलो हर एक गेम का अपना रूल फॉलो करना पड़ता है। तो नेक्स्ट, वेट फॉर योर टर्न एंड बी पेशेंट। ग्राउंड में आपको अपना बारी आपका टर्न जरूर आएगा, अपना बारी का वेट करना है और धैर्य रखना है। बी पेशेंट एंड वेट फॉर योर टर्न। वहां पर कोई भी झगड़ा नहीं करना है। नेक्स्ट, प्ले इन अ सेफ प्लेस एंड नॉट ऑन अ रोड। ग्राउंड किस चीज के लिए? खेलने के लिए ना। अगर खेलने के लिए ग्राउंड बना दिया है तो रोड किस चीज के लिए? गाड़ी घोड़ा के लिए ना, थोड़ी ना खेलने के लिए। तो आपको ग्राउंड में खेलना है, रोड पे नहीं। क्यों? रोड पे गाड़ी चलती है तो वहां पर एक्सीडेंट्स हो सकता है। सो इट्स बेटर टू प्ले इन अ ग्राउंड। आपको रोड पे नहीं खेलना है। सो नेक्स्ट, डू नॉट पुश एनीवन व्हाइल प्लेइंग। जब भी खेलते वक्त आप एक दूसरे को आप पुश नहीं कर सकते, धक्का नहीं दे सकते। सो जब भी किसी के साथ खेलो, कोई भी गेम खेलो, आप धक्का नहीं दे सकते। अगर आपको धक्का दिया तो आपको भी धक्का वापस दे सकता है, मिल सकता है और इसी बात पर झगड़ा भी हो सकता है। अगर उस धक्के के कारण उसको चोट लग सकता है, गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है। नो, सो इट्स बेटर धक्का ही मत दो, गेम का रूल फॉलो करो, अच्छे से खेलो। लास्ट, गो टू ओपन ग्राउंड for playing kites. Do not fly kites on the road or a terrace as you may fall down. पतंग उड़ाते हैं आप? जब भी पतंग उड़ाए कहाँ पर उड़ाना है? खुले प्लेस में, ग्राउंड में पतंग उड़ाए। ये नहीं कि आप रोड पे पतंग नहीं उड़ा सकते। आप रोड पर पतंग नहीं उड़ाना है, रोड पे या फिर टेरेस पे। अगर रोड पे आप पतंग उड़ाने लग गए तो एक्सीडेंट हो सकता है। अगर टेरेस पे आप पतंग उड़ाने लग गए और आपका ध्यान नहीं रहा कि कब आप गिर सकते हो वहां से, सो खुले प्लेस में, ग्राउंड में आप पतंग उड़ा सकते हो। तो हाउ टू बी सेफ इन अ प्ले ग्राउंड। सो हमें ये सब ध्यान रखना है, रूल्स का ध्यान रखना है। आपको ये इतना ही ध्यान रखना है कि खेलते वक्त आपको खेलते वक्त हमेशा क्या ध्यान रखना है कि आप किस टाइप की जगह पर खेल रहे हो। रोड पे नहीं, टेरेस पे नहीं, कॉरिडोर पर नहीं, ग्राउंड पे खेलना चाहिए। और उस खेल को आप मजे से खेलिए और रूल्स को फॉलो कीजिए, रूल्स ब्रेक ना करें। सो आप इस तरह से भी एक छोटे या फिर बड़े एक्सीडेंट से अपने आप को बचा सकते हो। सो ये सेफ्टी इन अ प्लेग्राउंड हो गया है। अब हम नेक्स्ट करेंगे, ये हम रफ करने वाले हैं। क्लिक कीजिए, नोट कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। तो स्टूडेंट्स, हमने जान लिया कि घर पे, रोड पे, ग्राउंड पे कैसे सेफ रहे, एक्सीडेंट से कैसे बचे। तो अब हम जानेंगे अगर आप एक्सीडेंट्स हो गए तो हमें क्या करना चाहिए। पहले तो फर्स्ट एड, प्राथमिक इलाज। ये फर्स्ट एड क्या है वो जान लेते हैं पहले। ऑलवेज फर्स्ट एड क्या है?
The immediate help given to a victim of an accident is called first aid. जब भी कोई एक्सीडेंट का कोई विक्टिम होता है उसको प्राथमिक इलाज दिया जाता है। सबसे पहले उसको उस प्राथमिक इलाज को बोलते हैं फर्स्ट एड। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो अगर आपको घर पे खेलते वक्त कहीं स्कूल पे या फिर घर पे खेलते वक्त अगर आपको चोट लग गई तो आप पहले क्या करते हैं, उस पर घर पे ही ट्राई करते हैं उसको ठीक करने के लिए, उसका इलाज करते हैं घर पे छोटा मोटा दवाई लगा के, कोई एंटीसेप्टिक क्रीम और कुछ लगाकर आइस वाइस घर पे ट्राई करते हैं। अगर घर पे भी नहीं हुआ तो आप उसके बाद डॉक्टर को बुला देना। तो ये तुरंत एक्सीडेंट के बाद तुरंत दिए जाने वाले मदद को हम बोलते हैं फर्स्ट एड। सो यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है, ऑलवेज रिमेंबर प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कोई भी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। रोकथाम क्या चीज है, इलाज से बेहतर है। रोकथाम इलाज से बेहतर है। उस एक्सीडेंट अगर एक्सीडेंट हो गया, उस एक्सीडेंट से आपको चोट लग गई और आपको इलाज कराना है तो उस इलाज से बेहतर क्या है, आप उस एक्सीडेंट से ही दूर रहे, उस एक्सीडेंट से ही बचे वो। और इससे पहले हमें जान लिए थे आपको कैसे सेफ रहना है, ऐसे छोटे छोटे होने वाले एक्सीडेंट्स आपको कैसे बचे, इससे पहले पढ़े थे ना। यही है, हम खुद पहले सेफ रहे एक्सीडेंट्स होने से पहले। सो रोकथाम क्या चीज है, रोकथाम इलाज से बेहतर है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो आइए देखते हैं आगे। जान लें कि फर्स्ट एड क्या है, समझ में आया होगा आपको, आई होप। सो ये फर्स्ट एड कोई भी फर्स्ट एड के ये कोई भी हेल्प कर सकता है इंजर्ड पर्सन को, एनीवन, छोटे बड़े। अगर वहाँ पर कोई इस छोटे एक्सीडेंट के बाद ये फर्स्ट एड बॉक्स यूज करके फर्स्ट एड बॉक्स आप सबको रखना चाहिए। और उस फर्स्ट एड बॉक्स में आप क्या होता है, क्रीम, कॉटन, एंटीसेप्टिक क्रीम, ये यूज करके आप बच्चे बड़े किसी को भी, छोटे बड़े को हेल्प कर सकते हो। आइए देखते हैं आगे। फर्स्ट एड कैन बी गिवन बाय एनीवन। जैसे कि अभी मैंने बताया, ये फर्स्ट एड कोई भी दे सकता है, छोटे बड़े और किसी को भी, छोटे बड़े को किसी को भी दे सकता है, कोई भी दे सकता है। नेक्स्ट, इट कैन बी अ सिंपल हेल्प such as putting a bandage or washing cut. सो ये बहुत ही एक सिंपल हो सकता है। जैसे कि अगर आपको चोट लगे तो आप उस पर बैंडेज लगा सकते हो, या फिर किसी को, आपके किसी दोस्त को या फिर घर पे किसी को चोट लगती हुई आपको दिखाई दिया, आपको पता चला, तो आप उस पर बैंडेज लगा सकते हो और उस कट को, उस घाव को धोकर अच्छे से साफ कर बैंडेजेस लगा सकते हो। इस तरीके से आप किसी को भी मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट, इफ एन एक्सीडेंट हैपन्स एंड अ पर्सन गेट्स हर्ट, द फर्स्ट थिंग इज नॉट टू पैनिक। ट्राई टू कीप कूल एंड हेल्प द इंजर्ड पर्सन। और जब भी अगर कोई एक्सीडेंट होता है, अगर किसी इंसान को चोट लगता है, सबसे पहले आपको पैनिक नहीं होना है। उस चोट खाए हुए इंसान को देखकर घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है, कूल रहना है। और उसके बाद उसको, इंजर्ड पर्सन को, घायल व्यक्ति को मदद करना है। अगर मदद करने वाला ही पैनिक रह गए तो मदद कैसे कर पाएगा। सो बी कूल, डोंट बी पैनिक एंड ट्राई टू हेल्प, और उस घायल व्यक्ति को मदद करना है।
bleeding, wash it with water and cotton using an antiseptic lotion, or call a doctor or take the person immediately to a person. अगर घाव में से ब्लड बह रहा है तो उसको पहले धोना है साफ पानी से, या फिर डेटोल पानी से धो तो अच्छा है। डेटोल पानी से धोना है और उसको कॉटन को यूज़ करके एंटीसेप्टिक लोशन लगाना है अच्छे से। और उसके बाद अगर कोई बड़ा चोट हो डॉक्टर को कॉल करना है, इमीडिएटली डॉक्टर को कॉल करना है। सिर्फ इतना ही नहीं है, बहुत और आप दूसरे तरीके से भी, अगर किसी एक्सीडेंट्स में कोई हड्डी टूट जाता है, किसी हाथ या फिर पैर, किसी भी बॉडी पार्ट्स का हड्डी टूट जाता है, तो क्या करना है तब आपको उस इंजर्ड पर्सन को मूव नहीं करना है। जिस बॉडी के जिस भी भाग को हड्डी टूटा है उस बॉडी पार्ट को बिल्कुल नहीं हिलाना है और उसको आराम से उठाकर डॉक्टर के पास ले जाना है। अगर हड्डी टूटा है तो घर पे इलाज करना, तो ये तो संभव है नहीं, तो आप घर पे तो छोटे मोटे चोट का ही आप केयर कर सकते हो, उसको दवा लगा सकते हो। तो एक बड़ी बड़ी चोट को जब लगे तो क्या करना है, डॉक्टर को कॉल करना है। ये हमने जान लिया है क्या, स्टेइंग से हमने पहले जान लिया है कैसे सुरक्षा रहना है, एक्सीडेंट से कैसे बचे। और अगर एक्सीडेंट हो भी गए बाय चांस तो पहले क्या करना है, फर्स्ट एड, उसके बाद अगर नहीं हुआ तो डॉक्टर। ये रहा चैप्टर का एंड। और चैप्टर 3 साइंस क्लास 3, इस चैप्टर का एंड यही होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। इसका पीडीएफ में आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और प्लीज़ आपको समझ में आया हो। और जो भी मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, अगर समझ में आया हो या फिर पसंद आया हो, लाइक कीजिए और प्लीज़ शेयर करना मत भूलिए। ये सिर्फ क्लास 3 के बच्चों के लिए क्लास 3 के बच्चों ये जानना ज़रूरी नहीं है, ये सभी को जानना ज़रूरी है, बड़े छोटे सभी को जानना ज़रूरी है। सो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, और हमारे स्कूल के बच्चे को ये हम ज़रूर चेक करेंगे कि नोट किया है कि नहीं है। सो गुड बाय, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।